स्क्रीन पर दो डॉक्यूमेंट्स को देखें। इनमें से आप कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ना पसंद करेंगे? जाहिर है दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि दूसरे डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से फॉर्मेट किया गया है। अब ये फॉर्मेटिंग क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट पर लिखे टेक्स्ट को फॉर्मेट करने में फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, बोल्ड, आइटैलिक्स ऐड करना, टेक्स्ट को अंडरलाइन और हाईलाइट करना शामिल है। इसके साथ ही इसमें बुलेटेड या नंबर्ड लिस्ट ऐड करना, टेक्स्ट को अलाइन करना और लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट करना भी शामिल है। इस वीडियो के अंत तक आप वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को आसानी से फॉर्मेट करना सीख जाएंगे। पहले हम ये बताएंगे कि हमें डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। इसलिए कि हम आसानी से डॉक्यूमेंट को पढ़ सकें। एक डॉक्यूमेंट में रीडर का ध्यान खींचने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एक डॉक्यूमेंट जिसमें हाई क्वालिटी कंटेंट है शायद रीडर के इंटरेस्ट को ग्रैब नहीं कर सकता अगर इसे ठीक से फॉर्मेट ना किया गया हो। आइए देखते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट किया जाए। आइए एक वर्ड डॉक्यूमेंट लेते हैं जिसमें कुछ पैराग्राफ या टेक्स्ट हो, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। आइए शुरुआत करते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने से। कभी कभी आप वर्ड या टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए उसे बोल्ड करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम में से कई लोग आर्टिकल की हेडिंग को बोल्ड रखना पसंद करते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड रखने के लिए रिबन पर फॉन्ट ग्रुप में जाएं और बोल्ड पर, जो कि बी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, उस पर क्लिक करें। जब आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट पर एक पैराग्राफ लिखते हैं तो हो सकता है कि आप अपने टॉपिक की हेडिंग को अंडरलाइन करना चाहें। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए फॉन्ट ग्रुप में जाएं और यू यानी अंडरलाइन को सेलेक्ट करें। टेक्स्ट को आइटैलिक बनाने के लिए आई यानी आइटैलिक को सेलेक्ट करें और उस आइटैलिक टेक्स्ट को दोबारा नॉन आइटैलिक बनाने के लिए भी आप फिर से आइटैलिक को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करते हैं। इसके लिए हम फिर से फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे और इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से जरूरी फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे। उदाहरण के लिए ब्रॉडवे फॉन्ट स्टाइल को सेलेक्ट करें। अब इस सेलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को बढ़ाते हैं। इसके लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू से फॉन्ट साइज को सेलेक्ट करें। फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फॉन्ट साइज को घटाने के लिए इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। आइए फॉन्ट के साइज को 12 पर सेट करते हैं। आप अपने टेक्स्ट में कलर्स का इस्तेमाल करके भी अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। टेक्स्ट को कलरफुल बनाने के लिए फॉन्ट ग्रुप से इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके फॉन्ट कलर को सेलेक्ट करें और उस कलर को सेलेक्ट करें जिसका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब अगर आप इस फॉर्मेटिंग को किसी और टेक्स्ट में कॉपी करना चाहते हैं तो क्लिपबोर्ड ग्रुप पर फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का इस्तेमाल करें। इसके लिए रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। अब होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि कर्सर पेंट ब्रश और आई बीम में बदल जाता है। अब उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें जिस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की जरूरत है। रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाती है। आइए देखते हैं कि यह ऑप्शन ए यानी कैपिटल ए स्मॉल ए का कॉम्बिनेशन क्या करता है। इस सेंटेंस को अपने टेक्स्ट में सेलेक्ट करते हैं। अब ए पर क्लिक करें और अपर केस को सेलेक्ट करें। अब लोअर केस को सेलेक्ट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन आपके टेक्स्ट को लोअर केस या अपर केस में बदलने में मदद करता है। सेंटेंस केस सेंटेंस केस में रखता है जिसमें सेंटेंस एक बड़े लेटर से शुरू होता है और बाकी लेटर लोअर केस में होते हैं। आइए टॉगल केस ट्राई करते हैं। इस चेंज केस ऑप्शन में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे: सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। आप यहाँ दो सेंटेंसेस देख सकते हैं, दिस इज अ एप्पल एंड दिस इज एन एप्पल। हम जानते हैं कि पहला सेंटेंस गलत है क्योंकि आर्टिकल एन का इस्तेमाल ए जैसे वावल से शुरू होने वाले वर्ड के साथ किया जाता है। तो आप इस सेंटेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे कट या स्ट्राइक करने के लिए
फॉन्ट ग्रुप से स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया जाता है कि ये सेंटेंस गलत है। मान लीजिए कि आपने एक लंबा पैराग्राफ लिखा है और आप चाहते हैं कि कुछ ज़रूरी वर्ड्स या टेक्स्ट इसमें हाईलाइट हों, जो अलग से दिखें या ज़्यादा विजिबल हों। ऐसा करने के लिए आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। टेक्स्ट को हाईलाइट करने का इस्तेमाल टेक्स्ट में ज़रूरी जानकारी पर ध्यान खींचने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। अब फॉन्ट ग्रुप से हाईलाइट का ऑप्शन चुनें और अपनी पसंद का कलर चुनें। आइए इसे येलो कलर से यानी पीले रंग से हाईलाइट करें। क्या आप ऐसे डॉक्यूमेंट को पढ़ना पसंद करेंगे जहां लाइंस और वर्ड एक दूसरे से बहुत करीब और चिपके हुए दिखते हों? या आप किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को पढ़ना पसंद करेंगे जहां लाइंस के बीच गैप दिया हो, जिससे ये डॉक्यूमेंट साफ साफ दिखे और पढ़ने में आसान हो? आइए देखें कि लाइंस के बीच स्पेस को कैसे एडजस्ट किया जाए। पैराग्राफ में टेक्स्ट की लाइंस के बीच की स्पेसिंग को बदलने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत है। सबसे पहले जरूरी पैराग्राफ को सेलेक्ट करें। अब होम टैब पर क्लिक करें, पैराग्राफ ग्रुप पर जाएं और लाइन स्पेसिंग ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। स्क्रीन पर आपको एक मेन्यू दिखाई देगा। मेन्यू से रिक्वायर्ड स्पेसिंग को सेलेक्ट करें। आइए अपने टेक्स्ट के लिए हम 1.5 स्पेसिंग सेलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि टेक्स्ट को कैसे अलाइन किया जाता है। टेक्स्ट की पोजीशन में लेफ्ट और राइट मार्जिन्स को अलाइनमेंट कहा जाता है। बाय डिफॉल्ट वर्ड टॉप और बॉटम मार्जिन्स को 1 इंच और लेफ्ट और राइट मार्जिन्स को 1.25 इंच पर सेट करता है। आइए अलाइनमेंट ऑप्शंस पर एक नजर डालते हैं। लेफ्ट अलाइन, ये ऑप्शन आपके टेक्स्ट को लेफ्ट मार्जिन के साथ अलाइन करता है। राइट अलाइन, ये ऑप्शन आपके टेक्स्ट को राइट मार्जिन के साथ अलाइन करता है। सेंटर अलाइन, ये ऑप्शन आपके टेक्स्ट को पेज पर सेंटर में अलाइन कर देता है। जस्टिफाई करें, ये ऑप्शन आपके टेक्स्ट को मार्जिन के बीच समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी टेक्स्ट को जस्टिफाई करता है। आमतौर पर अपने टेक्स्ट को हम या तो लेफ्ट अलाइन करते हैं या फिर जस्टिफाई करते हैं। हेडिंग्स के साथ आप सेंटर अलाइन का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। कभी कभी जब आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को लिखते हैं तो आप पैराग्राफ के बजाय सेंटेंसेस को बुलेट पॉइंट्स या नंबर्ड लिस्ट के रूप में दिखाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए जब आप रिपोर्ट या बिजनेस डॉक्यूमेंट बना रहे हों तो हो सकता है कि आप किसी विशेष इंफॉर्मेशन को एक लिस्ट के रूप में दिखाना चाहें। लिस्ट डेटा को कोलेट करने का एक तरीका यानी मेथड है, जिसे एक सीरीज में आइटम के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। आप एक लिस्ट कैसे बनाएंगे? इसके लिए बुलेट किए जाने वाले पैराग्राफ या लिस्ट को सेलेक्ट करें। पैराग्राफ ग्रुप में जाएं और बुलेट्स ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। वह बुलेट चुनें जिसका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। बुलेट स्टाइल सेलेक्ट की गई लिस्ट पर अप्लाई हो जाता है। आप लिस्ट में नंबर फॉर्मेट देने के लिए नंबरिंग ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बुलेटेड लिस्ट सिंगल लेवल और मल्टीपल लेवल दोनों में हो सकती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि किसी पेज पर बॉर्डर कैसे लगाया जाता है। व्यूअर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट में बॉर्डर का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप पहली बार डॉक्यूमेंट को देखते हैं जिसमें एक बॉर्डर आपको अलग से दिखाई देता है तो इसका पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। डिजाइन टैब पेज बॉर्डर्स पर जाएं। आपको बॉर्डर को कैसे दिखाना है सेलेक्ट करें। पेज के बॉर्डर और किनारे के बीच की दूरी को एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन चुनें, चेंजेस करें और ओके सेलेक्ट करें। मान लीजिए आप एक लंबा आर्टिकल लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का लोगो और पेज नंबर डॉक्यूमेंट के हर पेज पर दिखाई दे। तो ये आप कैसे करेंगे? आप किसी डॉक्यूमेंट में हर पेज पर टाइटल, डेट या पेज नंबर ऐड करने के लिए हेडर या फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि हेडर और फुटर कैसे अप्लाई करेंगे। हेडर या फुटर अप्लाई करने के लिए
पहले इंसर्ट टैब पे जाएं, फिर हेडर और फुटर ग्रुप में जाएं और वहां से हेडर सेलेक्ट करें। वह हेडर स्टाइल चुनें जिसका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। हेडर के लिए टेक्स्ट ऐड करें या चेंज करें। क्लोज हेडर और फुटर को सेलेक्ट करें या एग्जिट करने के लिए एस्केप प्रेस करें। इसी तरह आप पेज नंबर या कोई और टेक्स्ट ऐड करने के लिए फुटर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट में ओरिएंटेशन को लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टल या पोर्ट्रेट यानी वर्टिकल मोड में सेट कर सकते हैं। अपने पूरे डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन सेट करने के लिए या चेंज करने के लिए लेआउट टैब पर ओरिएंटेशन पर क्लिक करें और वहां से पोर्ट्रेट या लैंडस्केप सेलेक्ट करें। आइए अब इस प्रश्न का उत्तर देते हैं।